Hey everyone, myself Tithi Sonwani and I welcome you all to my channel BMS Study Point. आप में से कई लोग BMS में तो एडमिशन ले लिया बट अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड कौन से हमें बुक्स रेफ़र करने चाहिए और कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो अक्सर स्टूडेंट्स को फर्स्ट रो में कन्फ्यूजन रहता ही है कि BMS में क्या है क्या नहीं। सो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मैं आज आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स BMS में हैं, कौन कौन से बुक्स हमें रेफ़र करने चाहिए। सो आप लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे, BMS को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मुझे भी थे बट धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या करना है। हमारे टीचर्स के गाइडेंस ने, सीनियर तो हमारे नहीं हैं क्योंकि हम फर्स्ट बैच हैं हमारे कॉलेज के। सो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी बट अब आप लोग को और सर्च नहीं करना पड़ेगा। दिस वीडियो इज़ कंप्लीट, हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट BMS। ओके, सो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये प्रॉफ क्या है। ओके, सो दिस इज़ हम पहला तो होता है सेमेस्टर सिस्टम जो होता है 6 मंथ्स का एंड जो हमारा ईयर होता है वो होता है हमारा 12 मंथ्स। ओके, ये तो आपने सुना ही होगा बट अब आया प्रॉफ सिस्टम। सो BMS को कंप्लीट प्रॉफ्स में डिवाइड कर दिया गया, तो टोटल 3 प्रॉफ्स होते हैं और एक प्रॉफ जो होता है वो होता है 18 मंथ्स का। ओके, तो इस तरह से 3 प्रॉफ्स होंगे और ऐसा करके हमारा 4.5 साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट प्रॉफ में 18 मंथ्स होते हैं, 18 मंथ्स में 3 टर्म्स होते हैं। ओके, तो होप आप सबको क्लियर होगा कि 3 टर्म्स मिलाकर एक प्रॉफ बनता है 18 मंथ्स का। 6 मंथ्स का 3 प्रॉफ होगा और 3 एग्ज़ाम्स होंगे, देन फाइनली हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। ठीक, सो सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आता है हमारा एनाटॉमी। सो एनाटॉमी में हमें 2 डिवाइड हो जाते हैं। एनाटॉमी में पहला है, एनाटॉमी डिवाइड हो जाता है मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा। BMS में एडमिशन लेने से पहले आपने बहुत सर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि हमें BMS में मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों ही पढ़ना पड़ता है। इसमें हो गया मॉडर्न एंड आयुर्वेदा। मैं दोनों ही बुक्स आपको बताऊंगी कि मॉडर्न में आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए एंड आयुर्वेदा में आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। ओके, सो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देन फिजियोलॉजी में भी सेम सिनारियो है। फिजियोलॉजी में आपको मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा एज वेल एज आपको आयुर्वेदा पढ़ना पड़ेगा। देन आता है संहिता। संहिता सिद्धांत इज़ डिवाइडेड इन 2 सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट होता है हमारा चरक संहिता एंड दूसरा होता है हमारा अष्टांग हृदय। ओके, तो संहिता में हमें 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एक तो चरक संहिता एंड दूसरा अष्टांग संहिता। टेंशन मत लीजिए, इसमें पूरा नहीं पढ़ना होता। चरक के हमें सिर्फ टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं फर्स्ट प्रॉफ के अंदर एंड अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। नाउ संस्कृत सुनकर डर तो बहुत लगता है, BMS में एडमिशन लेते ही बोले संस्कृत पढ़ना है ये वो, बट ऐसा नहीं है। संस्कृत नॉर्मल आता है, ग्रामर एंड उसके साथ हमारा आयुर्वेद इतिहास आता है, तो संस्कृत में भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे। एक होता है ग्रामर पोर्शन एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। ओके, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में कोई पार्ट्स तो नहीं है, ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है जो संहिता से ही लिया गया है। ऐसे तो बाकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के भी जो आयुर्वेदा पार्ट है वो भी संहिता के ही पार्ट है बट उसे हम एक ब्रॉड लेवल में पढ़ते हैं। दिस इज़ ऑल अवर 5 सब्जेक्ट्स जो हमें फर्स्ट प्रॉफ के अंदर पढ़ने होते हैं। अब
सभी सब्जेक्ट्स का इंट्रो होने के बाद हम समझेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे इस वीडियो का कि कौन से बुक्स हमें रेफ़र करने हैं जिससे हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपनी फ़र्स्ट प्रॉफ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से हो सकती है। सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैं जो बुक्स रेफ़र करती हूँ मैं वही आपको सजेस्ट करूँगी। सो फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटॉमी या फिर रचना शरीर, एनाटॉमी को ही रचना शरीर कहा जाता है। सो फॉर द मॉडर्न पार्ट, फॉर आयुर्वेदा एंड फॉर डायसेक्शन, मैं तीनों ही आपको बताऊंगी। सो मॉडर्न के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है BDC यानी कि BD चौरसिया। इसके 4 वॉल्यूम्स होते हैं टोटल, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम एंड फोर्थ वॉल्यूम। सो चारों ही आपको लेनी है एंड चारों ही आपके सिलेबस में है तो आपको चारों पढ़नी ही पड़ेगी। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत मज़ा आ जाएगा इसमें आपको बिल्कुल फीलिंग आएगी कि MBBS वाले जो स्टूडेंट सेम बुक पढ़ते हैं BDC, वैसा ही आपको फील आएगा कि आप मतलब उनसे कम नहीं हो। ठीक है। देन अब आयुर्वेदा के लिए तो सबसे अच्छी बुक महेंद्र सिंह बोलते हैं, बट मुझे एक्सपीरियंस से ये लगता है कि सुशील द्विवेदी आपको ज़्यादा सही रहेगी फर्स्ट प्रॉफ में। सुशील द्विवेदी बहुत अच्छी बुक है, इसमें पूरे श्लोक्स वगैरह सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छे से समझाया गया है एक एक श्लोक को। सो सुशील द्विवेदी आप प्रेफर कर सकते हैं रचना शरीर आयुर्वेदा के लिए। देन फॉर डायसेक्शन के लिए BDC सफिशेंट है, उसमें आपका डायसेक्शन पार्ट मिल जाता है तो आपको जो आपके टीचर्स होंगे वो गाइड कर देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। सो अलग से आपको बुक तो नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ग्रेस एनाटॉमी, ओके, तो आप ग्रेस एनाटॉमी ले सकते हैं अगर चाहें तो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास BDC है तो। देन ये आपको समझ आ गया एनाटॉमी का। उसके बाद हम देखेंगे फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया शरीर। फिजियोलॉजी को ही हम क्रिया शरीर बोलते हैं आयुर्वेदा में। तो क्रिया शरीर में सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न पार्ट की। तो मॉडर्न पार्ट में हमें शंभुलिंगम जो कि हमारे MBBS वाले स्टूडेंट्स भी रेफ़र करते हैं, सेम बुक हमें लेनी है। और ये बुक देखकर डरनी नहीं है कि इतनी मोटी बुक है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, बिल्कुल नहीं। जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी बुक है और आप कर पा रहे हो उसमें। एंड उसी के साथ साथ आप आयुर्वेदा के लिए 2 बुक्स हैं यहाँ पे। एक है जयराम यादव, जिसको हिंदी कंफर्टेबल है पढ़ने में, तो वो जयराम यादव ले सकता है, जो बुक मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। और दूसरी बुक है रानडे की, जो इंग्लिश बुक है। अगर किसी को हिंदी पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है तो वो इंग्लिश एडिशन रानडे की ले सकता है आराम से, बहुत ही अच्छी बुक है वो भी। और इसमें जयराम यादव बेस्ट बुक है। उसके बाद संहिता। सो दिस इज़ ऑल आयुर्वेद। तो संहिता में कोई मॉडर्न पार्ट नहीं है, इसमें दोनों ही पार्ट आयुर्वेदा है। एक है हमारा चरक संहिता और दूसरा है अष्टांग हृदय। तो चरक संहिता फ्रेंड्स को संहिता देखकर डर लग जाता है, बट डरना नहीं है। चरक संहिता भी काफ़ी मोटी बुक है, बट पूरे हमें नहीं पढ़ना है, इसके सिर्फ 12 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। एंड अष्टांग हृदय इसके 12 चैप्टर्स एंड अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर्स हमें फर्स्ट प्रॉफ के अंदर पढ़ने होते हैं। सो इसके लिए चरक संहिता में सबसे पहले बता दूँ, पंडित काशीनाथ पांडे की बुक जो है बेस्ट बुक है। देन अष्टांग हृदय में है ब्रह्मानंद त्रिपाठी, डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की जो बुक है अष्टांग हृदय येलो बुक, वो आपको रेफ़र करनी चाहिए। ठीक है। संहिता से बिल्कुल भी डरना नहीं है, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे संहिता को, आपको लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली संहिता बहुत पसंद है। संस्कृत में डरना नहीं है, इसमें ग्रामर है और आयुर्वेदा इतिहास है, तो दोनों ही आपको सेम बुक में मिल जाएंगे। इसी बुक में कौन सी बुक है, संस्कृत सुधा, इसका 3rd एडिशन है जो मेरे पास है। और इसमें आपको ग्रामर मिलेगा एंड हिस्ट्री, दोनों ही आपको इसी सेम बुक में संस्कृत सुधा में मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ एक बुक लेनी है आयुर्वेद के लिए और वो है संस्कृत सुधा। ठीक है। देन बहुत बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि पदार्थ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, क्या सब्जेक्ट है, बट बिल्कुल नहीं घबराना है।
आपके टीचर्स आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करेंगे। तो पदार्थ विज्ञान में आपको डॉक्टर प्रबोध ऐरावर की बुक है, ये लेनी है। बेस्ट बुक है। आपको इसमें थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको आयुर्वेदा नहीं समझ आता वहाँ पे पदार्थ की बुक में आपको इस बुक में इंग्लिश भी दिखेगा। तो ये सेकंड एडिशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे सारे बुक्स कंप्लीट हो गए कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कौन से बुक रेफ़र करने चाहिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ आवर वीडियो इज़ कम्प्लीटेड टोटली। सो आज हमने क्या क्या देखा। फर्स्टली हमने देखा कि BAMS फर्स्ट प्रॉफ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकंड हमने देखा कि कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, उसके साथ मैंने आपको बुक्स की पिक्चर्स भी उसमें ऐड करी है ताकि आपको ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और अब थर्ड हम जानेंगे बेसिक क्या इन्फॉर्मेशन है BAMS के रिगार्डिंग। सो BAMS में बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ आयुर्वेदा एंड सिर्फ संस्कृत पढ़ना होता है, श्लोक पढ़ना होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरे मॉडर्न जितने MBBS के सब्जेक्ट्स हैं, जैसा वो लोग पढ़ते हैं सेम वैसा आपको एज इट इज़ पढ़ने मिलेगा। और ये सब लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड बिल्कुल भी डरिए मत अगर आप, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा भी संस्कृत नहीं जानते या आप नहीं हो पाता आपसे संस्कृत या आपसे श्लोक्स याद नहीं होते, तो आप देख सकते हैं कि हाँ BAMS आप ना लें। लेकिन अगर आपसे हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ श्लोक हमें याद करने होते हैं, हम उसके हिंदी मीनिंग से भी काम चल जाता है। सो आगे आपको जो भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चले और उनके डाउट्स क्लियर हों। थैंक यू सो मच। बाय बाय।